इस एपिसोड की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि आज हम भारत का नक्शा जिस तरह से देखते हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले जम्बू द्वीप के जिस हिस्से को हम भारतवर्ष के नाम से जानते थे, उसका आकार आज के नक्शे से बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरी हिमालयन रेंज, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, बर्मा, ये सब कुछ आते थे। फिर 1947 के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। कारण था हिंदू और मुस्लिमों के बीच होने वाला विवाद और ब्रिटिश गवर्नमेंट। पर तिब्बत में तो हिंदू और मुस्लिम जैसे धर्म को लेकर कोई विवाद भी नहीं है। तिब्बत में बौद्ध और बौन धर्म पाया जाता है, जो हिंदू धर्म का ही एक आगे बढ़ा हुआ रूप है, और हमेशा से तिब्बत भारत के साथ ही रहा है। तिब्बत में भारत के बहुत से तीर्थ स्थल हैं। तिब्बत भारत के लिए धार्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां माउंट कैलाश और कैलाश मानसरोवर झील है, जिसकी जड़ें भारतीय धर्म से जुड़ी हुई हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि तिब्बत भारत से अलग होकर चाइना के साथ मिल गया? अगर कारण जानने की कोशिश करें तो हमें तिब्बत और भारत के अलग होने की कहानी जानने के लिए 1947 के आसपास जाना होगा, जब भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजाद हो रहा था। उस समय भारत के पास चुनौतियों की भरमार थी। पार्टीशन में आए रेफ्यूजियों का पेट भरने की चुनौती, 200 साल अंग्रेजों के अधीन रह चुकी अंग्रेजी नियम कानून में बंधे सामने आए भारत को संभालने और आगे बढ़ाने की चुनौती, बेरोजगारी को दूर भगाना, देश का अपना कानून और संविधान बनाने की चुनौती थी। और ऐसे वक्त में भारत इतना ताकतवर नहीं था कि वो चाइना से लड़ सके, जबकि भारत और चाइना के बीच पंचशील समझौता पहले ही हो चुका था, जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट के साथ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अग्रीमेंट साइन किया था। और इस एग्रीमेंट के अनुसार चाइना और भारत एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते थे। लेकिन चाइना ने एग्रीमेंट तोड़ा। चाइना ने उस एग्रीमेंट को तोड़कर भारत की परेशानियों का फायदा उठाते हुए 1950 में भारत पर अटैक कर दिया, और इसे ही हम पहला इंडो चाइना वॉर भी कहते हैं। और 1962 के आते आते चाइना ने तिब्बत के साथ साथ भारत के बहुत बड़े एरिया पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह तिब्बत भारत से अलग होकर चाइना से जा मिला। इसमें कुछ हद तक गलती हमारे भारत की भी है, क्योंकि अपनी इंटरनल प्रॉब्लम में फंसे रहते हुए हमने चाइना की तरफ उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया, जबकि इंडियन आर्मी उस वक्त भी इतनी मजबूत थी कि अगर वो चाहती तो तिब्बत को बचा सकती थी। और ऐसा हम नहीं बल्कि फेमस स्कॉलर्स भी मानते हैं। अब बार बार सवाल ये भी सामने आते हैं कि तिब्बत के अलावा भी चाइना ने बहुत बड़ा एरिया भारत से छीना था, पर चाइना की नजर हमेशा से तिब्बत पर थी, जहां माउंट कैलाश भी है। क्यों चाइना हमेशा से तिब्बत के पीछे पड़ा था? क्यों चाइना बार बार कैलाश पर्वत के ऊपर शिखर तक चढ़ने की कोशिश करता है? दूसरे तीर्थ यात्रियों के लिए चाइना गवर्नमेंट ने कैलाश के ऊपर चढ़ने, लेक मानसरोवर पर डुबकी लगाने में पूरी तरह से रोक क्यों लगा दी गई? माउंट कैलाश और कैलाश मानसरोवर झील की बात की जाए तो यह हिंदुओं का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। आज से नहीं बल्कि वैदिक युग से हम कैलाश मानसरोवर को अपनी आस्था से जोड़ते आए हैं। लेकिन आज अपने इसी धार्मिक क्षेत्र की यात्रा के लिए हमें बार बार चीन से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि यह चीन के अधिकार में आता है। 1962 में जब चीन ने तिब्बत को हथिया लिया, तब वो कैलाश को लेकर बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि शुरू से ही कैलाश को एक मिस्टीरियस माउंटेन माना जाता है। चाइना ने कैलाश माउंटेन पर चढ़ने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल रहा, और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए भी कैलाश के ऊपर जाने की कोशिश की गई, पर चीन की यह कोशिश भी नाकामयाब हो गई। और आखिरकार चीन कैलाश के रहस्यों से अभी तक पर्दा नहीं उठा पाया है, और बाद में उसने 2001 में कैलाश पर्वत के ऊपर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ये रोक भारत के लिए भी है। भारत का तीर्थ स्थल होने के बावजूद हम कैलाश पर्वत पर पैर नहीं रख सकते। लेकिन क्यों? सवाल यह है कि चीन बार बार कैलाश पर्वत के ऊपर जाने की कोशिश क्यों करता है? और जब चीन ऊपर की तरफ गया तो उसने ऐसा क्या देखा कि चीन के साइंटिस्ट पूरी तरह से हैरान थे? बात 1951 की है, जब चाइना ने जापान के कुछ साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश की।
ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी। बहुत से साइंटिस्ट इस कैलाश यात्रा में शामिल थे। तिब्बत के लोकल लोगों ने इसका खुलकर विरोध भी किया, क्योंकि भारत के साथ साथ कैलाश तिब्बत के बौद्ध लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखता है।